हालात जो हैं वो किसी मानकर अच्छे नहीं हैं। 3-4 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कम्युनिटी को आप टारगेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगी ना, वो गलत है। सही किसान की प्रोड्यूस को सही कीमत नहीं मिलती, उसको जायज़ पैसा नहीं मिलता। जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स में लागू ना हो, वो कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज देश में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कांग्रेस कमेटी में आए हैं और यहाँ बैठक चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए BD नकवी साहब हैं, जो कि रिटायर्ड जज हैं। उनसे जान लेते हैं देश के हालातों को वो किस तरह देखते हैं। सर, जो देश में इस वक्त हालात हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के हालात जो हैं वो किसी मानकर अच्छे नहीं हैं। जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जगह जगह सोशल डिस्प्यूट हैं और इस मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस है वो एक तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हाथ में पहुंच गया है। मेडिकल शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ 1.5 करोड़ रुपया चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। अब वो डॉक्टर जो 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके बनेगा, वो मरीजों का क्या हाल करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे जो चिंता है, मेरा ये कहना है और ये सजेशन है सरकार को कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। आज आप मेरे इंटरव्यू ले रही हैं, कल को आपको मौका होना चाहिए कि आप चैनल के मालिक हो, क्या बन सकती हैं। जब अडानी सब कुछ खरीद लेंगे तो आप कहाँ, आप तो चैनल के न्यूज़ ही रिकॉर्ड करती रह जाएंगी, ये कैमरामैन ही रह जाएंगे। मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसा भारत, एक ऐसा देश जहाँ हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिले, उसके टैलेंट से, उसकी एबिलिटी से। ऐसा ना हो चंद लोग रिसोर्सेज पर कब्जा कर लें, मेरा ये कंसर्न है। इसलिए इस मानक हालात अच्छे नहीं हैं। लेबर कोड बदल दिया, एक मज़दूर 12 घंटे काम करेगा, 8 घंटे की जगह उसको मिल मालिक 12 घंटे काम ले सकता है, तो उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो बेचारा 3-4 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो गरीब, एक देश गरीब बन रहा है और एक हिस्सा अमीर बन रहा है। जबकि मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। खैर, अमित शाह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम CAA लागू कर देंगे इलेक्शन से पहले। इसको कैसे? ऐसा है कि वो CA लागू कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो गरीब को क्या देंगे ये नहीं बता रहे हो। गरीब के लिए मंदिर बनाया है ना, तो लोग पूजा करेंगे। अब पूजा करिए, बस रोटी रोजी इधर उधर से मिल जाएगी, वहाँ से कुछ मांग लाइए, अपने आप कहाँ कमाएगा आदमी, कैसा है। तो ये जो है ना, रिलीजन का टूल नहीं बनना चाहिए स्टेट का। हमारा इतना कंसर्न है कि रिलीजन सबकी आज़ादी है और ज़ाहिर है को मेजॉरिटी कमेटी मंदिर जाती है तो वो जाए, हर आदमी को हक़ है कहने का। लेकिन ये है कि वो न्यूसेंस ना हो, है ऐसा ना हो कि एक नारा लगा के आप किसी की मॉब लिंचिंग कर दें, किसी को पीट दें। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा देश जहाँ पर गरीब को भी मौका मिले आगे बढ़ने का, और एक एवरेज इनकम बढ़नी चाहिए। मैं अमेरिका गया तो वहाँ डॉलर जो है मैं ख़रीदता था 83-84 रुपये का डॉलर था। 700 रुपये की कॉफ़ी और 400 रुपये की चाय ख़रीदता था, 500 रुपये का मिनरल वाटर ख़रीदता था। मैं तो कुछ दिन रहना मुश्किल हो गया मुझे अमेरिका में। हिंदुस्तान के लोगों को बाहर जाकर देखना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था गिरी है वो एक बड़ा सवाल है, वो सबको अफेक्ट करती है। अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए देश की। आप ये समझिए, जो अब हमें अर्थ के बारे में ज़रूर बात करनी होगी। हम बात करते हैं धर्म के बारे में, हमें बात करनी चाहिए अर्थ के बारे में। क्योंकि देखिए, रोटी इज़ ए रियलिटी, ब्रेड इज़ रियलिटी, राम इज़ नॉट रियलिटी। तो कहती है हमने सबका साथ सबका विकास किया, विश्व में डंका बज रहा है, अच्छे दिन आ गए। ऐसा है कि ये देखिए, गुजरात के लोग ज़्यादा बाहर हैं। आप गुजरातियों को इकट्ठा करिए, अपना डंका बजवा लीजिए। भाई सवाल ये है कि हिंदुस्तान के जो लोग पढ़े लिखे लोग गए, IIM से पढ़ के गए, IITians गए, वो डंका बजा रहे हैं ना। कोई मंदिर के पुजारी नहीं बजा रहे हैं। बेटे ने बंद कर दिया पिज़्ज़ा पुजारियों को देना। उनका नहीं ये सब नहीं चलेगा। अभी आपने पढ़ा होगा, ऋषि सुनक का ऑर्डर है, पढ़ा होगा। अगर गलत तो बताइए। हम चाहते हैं कि साइंस जो है ना, वो टूल है हमारी तरक्की का। हम जितना साइंस को पकड़ेंगे, आज भारत का डंका इसलिए बज रहा है कि अमेरिका में इंडियन डॉक्टर्स हैं, हमारे भारतीय डॉक्टर हैं, वहाँ इंजीनियर्स हैं, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। अगर हमारे देश में हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो हम, वो दिन दूर नहीं है, दुनिया में हुकूमत करेंगे, लेकिन करेंगे साइंस के ज़रिए, पूजा के ज़रिए नहीं। आप जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, देश के हालात हैं, मस्जिद हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे पे रोक लगाई हुई थी, फिर भी सर्वे हुआ है। जिस तरह सर्वे किया गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं जबकि रोक? देखिए, ऐसा है, जो मैटर सब जुडिस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको सुप्रीम कोर्ट कोई हक़ है, वो क्या फ़ैसला देगा। मेरी राय कहना, मेरी कोई राय देना
वो मुनासिब नहीं होगा। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला करा 11वें एपी को, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। तो हमारा डेकोरम ये है कि जो मैटर सब जुडिस हो उसके बारे में हम न बोलें न राय दें, लेकिन हमारा मानना है कि रिलीजियस प्लेसेस एक्ट को पूरी तरह लागू करना चाहिए सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को भी। सर, हल्द्वानी में जिस तरह के जो मामलात सामने आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि वो कहा जा रहा है इलीगल थे इसलिए बुलडोजर चल गया, लेकिन तमाम एक तफके को वहाँ पर जो जिस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कम्युनिटी को आप टारगेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगी ना, वो गलत है सही। आप टारगेटिंग नहीं होना चाहिए, है ना। अब मैं उसके बारे में इसलिए नहीं कहूँगा कि मुझे ये नहीं मालूम है कि वो अवैध था पोर्शन। मेरा तो ये कहना है जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, रोड के साइड मंदिर बनाया है, मस्जिद बनाया, ढा दीजिए उसको, बिल्कुल ढा दीजिए, है ना। ये जो है कि मज़हब की कोई धर्म की अफीम तो कम हो, तभी तो हम लोग सही तरह सोचेंगे, है ना। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक आस्था के साथ चलते हैं, एक साइंस के साथ चलते हैं, रीज़न के साथ चलते हैं। दुनिया में वही कौमें आगे हैं जो रीज़न के साथ। हमारे बचपन में टीबी का मरीज़ मर जाता था, कैंसर की तरह था, हमने देखा बहुत से नौजवानों को मरते हुए अपने सामने। जब टीबी के मेडिसिन का आविष्कार हो गया तब चीज़ अच्छी हो गई। आज देखिए हमारे देश के अंदर कैंसर का इलाज भी हो रहा है। ये बात काबिल तारीफ़ है। हमारा एम्फेसिस साइंटिफिक टेम्पर पर होना चाहिए। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड नज़र आता है, आपको साइंटिफिक टेम्पर नज़र नहीं आता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक क्लॉज 51 जो है और 50 के आसपास साइंटिफिक टेम्पर का है। हम साइंटिफिक टेम्पर पैदा करेंगे, हम ऐसा सोचते हैं। गरीब को बराबर की रोटी मिले, हर एक समता हो, समरसता हो। समता होगी तो समरसता होगी, समता नहीं होगी तो कोई समरसता नहीं होगी। मेरे पास मर्सिडीज़ है, आपके पास कार साइकिल भी नहीं है। आप नहीं सोचेंगे कल को लूट लिया जाए इस आदमी को। भाई कब तक पैसे वाला एक्सप्लॉइट करेगा? हाउ लॉन्ग? धर्म रोक रहा है इनकलाब को, मज़हब चाहे इस्लाम हो चाहे कुछ भी हो, इसमें ब्रेक लगाता है। देश के अंदर के एक ऐसा इनकलाब जिसके अंदर हमने हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इसलिए किसान गरीब है, मज़दूर गरीब है। ये बताइए आप, किसान गरीब क्यों है? अगर मैं सवाल पूछूं, मतलब मेरा मानना है कि किसान की प्रोड्यूस को सही कीमत नहीं मिलती, उसको जायज़ पैसा नहीं मिलता। वो बेचारा मेहनत करता है, शहर का रहने वाला, नौकर पेशा, बिजनेसमैन, दुकानदार, सब मालदार। किसान जो मेहनत करके हमें रोटी दे रहा है वो गरीब। ऐसी जो इनजस्टिस है ना, वो नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। सर, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, इसको आप कैसे किस हद तक के सही मानते? अभी बिल बना है, अभी एक्ट नहीं बना है, अभी लागू नहीं हुआ है। हाउस ने पास किया है, वो गवर्नर को जाएगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसकी लीगलिटी को टेस्ट करेंगे। अपना जो एक सेक्रेटरीट होता है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो देखेगा, वो राय देगा कि साहब इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो अगर लागू हो जाता है तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा लागू हो जाएगा उसको। उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब इस कानून से सब गवर्न होंगे। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रहा? उस एक्ट में शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया उन्होंने। तो कहाँ रहा शेड्यूल यूनिफॉर्म सिविल कोड? शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होगा, ट्राइबल पीपल नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ हो गया? ट्राइबल तो कवर ही नहीं है। बताइए मुझे आप, वैसा आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगी जो उत्तराखंड के ट्राइबल्स पे लागू ना हो, जहाँ डिफरेंट ग्रुप है, जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स में लागू ना हो, वो कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई? हमें तो बताइए कोई, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है भाई। आप समझ लीजिए, आप पढ़ लीजिए उसके बारे में जो मैंने पढ़ा। ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा, तो हिंदू मुसलमान बक्का सब और पॉपुलेशन पे लागू होगा, ठीक है। अरे उसमें क्या बात है भाई, सबको प्रॉपर्टी मिले, सबको मिले। हम तो चाहते हैं भाई, वीमेन राइट का ज़माना है। उन्होंने कह दिया साहब लड़के लड़की को बराबर मिलेगी। इस्लाम में ये है कि एक जो है वो आधी मिलती है, भाई बहन को भाई से आधी मिलती है प्रॉपर्टी। लेकिन हमारे हिंदू लॉ में भाई बहन बराबर हैं, तो कौन सी ऐसी नई बात है उसके अंदर? मैंने बताया ना उसको, उसके अंदर जो और सरोगेसी के ज़रिए जो बच्चे पैदा होते हैं उसके राइट्स का ज़्यादा जिक्र है उसके अंदर। कांग्रेस में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर मीटिंग हुई है, देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस पर लगातार चर्चा हो रही है और इसी तरह कई सारी चर्चाएं होंगी, क्योंकि देश में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उसको लेकर इस तरह से चर्चा चलती रहेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तो पास 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।